नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने लिस्ट जारी कर दी है। 291 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सीनियर लीडर सोवनदेव चैटर्जी को भवानीपुर से टिकट दिया गया है। टीएमसी ने 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं और 28 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। ममता बनर्जी 10 फरवरी को पर्चा दाखिल करेंगी और 11 फरवरी को वो नंदीग्राम का दौरा करेंगी। नंदीग्राम की लड़ाई इस बार सबसे दिलचस्प कही जा रही है क्योंकि नंदीग्राम में एक हैवी वेट मुकाबला दिखाई दे सकता है, जहां पर ममता बनर्जी मैदान में होंगी टीएमसी से, तो बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी, जो इससे पहले ममता बनर्जी के विश्वसनीय रहे हैं। नंदीग्राम आंदोलन में सिंगूर में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रही है, लेकिन टीएमसी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए तो अब ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हो सकते हैं। इस बीच आपको अलग अलग सीटों पर हम उम्मीदवार भी दिखा रहे हैं। ये तमाम वीआईपी और दिलचस्प मुकाबले इन सीटों पर आपको दिखाई देंगे। नंदीग्राम, भवानीपुर, उत्तरपाड़ा। भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं, उपचुनाव में वो वहां से जीती थी, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि क्या ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बिल्कुल साफ स्पष्ट तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश एक मैसेज देने की भी ये कि एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगी और वहां से विजयी साबित होंगी। मुख्यमंत्री 10 साल सर्व कर चुकी हैं पश्चिम बंगाल में, तो भवानीपुर में पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वहां से सशक्त उम्मीदवार को निकालेंगे। और आज बड़ी हलचल बीजेपी के खेमे से इसलिए भी थी क्योंकि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने यह इच्छा जाहिर की कि वो वहां से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी सिर्फ एक जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। तो यह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें खुद ममता बनर्जी ने 1 घंटे बैठकर मीडिया से बात की है और अपने जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नामों की घोषणा की है। 291 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हुए हैं। टीएमसी की लिस्ट की बड़ी बातें भी आप देख लिए। 50 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 79 एससी कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, 17 एसटी उम्मीदवार हैं और 3 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। हालांकि इससे पहले जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और शिवसेना को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। तो ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने वाली हैं और एक ही जगह से लड़ रही हैं। भवानीपुर से उन्होंने दूसरे कैंडिडेट सुहनदेव चट्टोपाध्याय को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो 10 तारीख को पर्चा भरेंगी नामांकन का नंदीग्राम से, 9 तारीख को नंदीग्राम जाएंगी और 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगी हल्दिया में। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त टीएमसी दफ्तर से सीधे अनुपम मिश्र जुड़ गए हैं। अनुपम, आप तो बाकायदा यहाँ पर मौजूद थे, आपने पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कैंडिडेट्स जब अनाउंस किए गए उसको ध्यान से सुना। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो घोषणा आज हुई है, अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं?
जी मीनाक्षी, बिल्कुल ये ममता बनर्जी का घर है जहां से वो हर बार अनाउंसमेंट करती हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी भी खुद निकलने वाली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और यहाँ से वो निकलने वाली हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार 27 पुराने विधायकों को, सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया गया है। इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं और सबसे बड़ा जो नाम है पार्थो चट्टोपाध्याय का नाम है, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है और भी कई मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। और उसकी वजह जो ममता बनर्जी ने बताई है वो ये कि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इनको इस बार विश्राम दिया जा रहा है और लेकिन इनको दरकिनार नहीं किया जा रहा है। एक विधान परिषद बनाई जा रही है जिसमें इनको शामिल किया जाएगा, वहाँ पर ये पार्टी का काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तीसरी बड़ी बात जो है कि 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है और इसके अलावा SC और ST मिला के भी 30 से ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। लेकिन जो समझा जा रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, लेकिन उनमें 6 प्रमुख एक्टर्स को जो सिने स्टार हैं टॉलीवुड के, उनको शामिल किया गया है। शायंतिका हैं, शाइनी घोष हैं, लवली हैं, राज चक्रवर्ती हैं, इनको टिकट दिया गया है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो इस बार प्रमुखता से उभर कर सामने आई हैं। ममता बनर्जी जिस पुराने कमरे में, अपने घर के पुराने कमरे में 2016 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तालिका की घोषणा की थी, 2011 में जिस कमरे से उन्होंने तालिका की घोषणा की थी, उसी छोटे से कमरे से इस बार भी उन्होंने तालिका की घोषणा की है। 2019 में उन्होंने बड़ा जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ से तालिका की घोषणा की थी, लेकिन 2019 में जो रिजल्ट आया था वो उनके अनुरूप नहीं आया था। तो समझा जा रहा है कि 2011 और 2016 में जिस सीट पर बैठकर उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी, इस बार भी उसी उम्मीद के साथ कि ये जीतेंगे, उसी कमरे से, उसी सीट पर बैठकर उम्मीदवारों के नामों की बड़ा दिलचस्प है, बीजेपी आज सुबह ही मेरे साथ जब डिबेट पर प्रवक्ता मौजूद थे, लोकसभा के सांसद मौजूद थे, तो उनका ये कहना था कि ममता बनर्जी भवानीपुर से भाग रही हैं, वो जीत नहीं पाएंगी। इस तरह के दावे जो है होते रहते हैं चुनावों के दौरान, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत साफ स्पष्ट अनाउंसमेंट के साथ ही ये कर दिया कि एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो है नंदीग्राम। यानी वो ये मैसेज क्लियर कर देना चाहती हैं कि शुवेंदु अधिकारी उनके सामने ठहरते नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस दिन ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो भवानीपुर से भी लड़ेंगी। तब बीजेपी की ओर से बयान ये आया था कि वो हार के डर से ऐसा कर रही हैं, वो भवानीपुर से श्योर नहीं है कि यहाँ से जीतेंगी। उसकी वजह भी बताई गई थी, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ पे जो कोलकाता साउथ की जो सीट थी, उसमें अगर देखा जाए विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो जो लीड थी भवानीपुर में वो बीजेपी की ज़्यादा थी। इसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ने कहा था कि यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं जीतेंगी, इसलिए ममता बनर्जी यहाँ से भाग रही हैं और 2 सीटों पर लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज साफ कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी और भवानीपुर सीट से जो पावर मिनिस्टर रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको दिया गया है। लेकिन इसका जो अगर हम खाका खींचे तो एकमात्र यही है कि नंदीग्राम जो सीट है, वो सीट सबसे पहले जब शुभेंदु को लाया गया था तो शुभेंदु के बारे में कहा जा रहा था कि वो नंदीग्राम सीट से ही लड़ेंगे। अब भी जो कहा जा रहा है कि संभावना बहुत ज़्यादा है शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट से लड़ने की। तो इसकी वजह जो बताई गई थी वो की है कि शुभेंदु अधिकारी इतने पावरफुल नेता अगर टीएमसी से बीजेपी में आते हैं तो वो उनका प्रभाव पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने जब अनाउंस किया गया तो उसके पीछे की सोच बताई गई कि शुभेंदु को सिर्फ नंदीग्राम में केंद्रित करके रखने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से लड़ती हैं तो शुभेंदु को भी वहां से लड़ना होगा। एक ऐसी वजह बताई गई थी और उस वजह से अगर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लड़ते हैं तो उनका जो चुनाव प्रचार है पूरे बंगाल में सीमित नहीं, पूरे बंगाल तक नहीं होगा, सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएगा। तो ये सारी वजह है। नंदीग्राम इस वक्त काफी महत्वपूर्ण जगह हो चुकी है, हाई प्रोफाइल सीट अगर एक हैवीवेट मुकाबला इस बार नंदीग्राम में दिखाई देने वाला है। ममता बनर्जी और अब कुछ समय बाद जब बीजेपी की लिस्ट भी जारी होगी तो देखना ये होगा कि शुभेंदु अधिकारी वहां से उतर रहे हैं या नहीं। हालांकि सोर्सेज से लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी को वहां से टिकट बीजेपी दे सकती है। अब बड़ा सवाल ये कि 67%, 67% वोट शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में वहां से हासिल किए थे, यानी उनकी जो एक जमीनी पकड़ है वो इस वोट शेयर में भी दिखाई देती है। लेकिन अगर ओपोनेंट ममता बनर्जी है तो क्या तस्वीर नंदीग्राम की होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिक्र इस बात का अनुपम कर ही रहे हैं कि इस बार कैसे फिल्म स्टार्स को भी टिकट दिए गए हैं, अलग अलग जो अपने अपने एरिया में काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं, उनका नाम है। लेकिन अनुपम, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी को पूरा फ्रेम किया है, हर सीट पर सर्वे हुए हैं, वहां पर कैंडिडेट्स के विजय के फैक्टर को अच्छी तरह से एनालाइज किया गया है, कौन जीत सकता है नहीं जीत सकता है। 27-28 विधायकों के टिकट कटना, क्या इसके मायने समझे जाएं?
ये देखिए, पहले से ही जो पिछले एक सप्ताह से ही चर्चा हो रही थी कि इस बार काफ़ी सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया जाएगा, और जो सर्वे हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो इंटरनल रिपोर्ट, इंटरनल जो एक सर्वे कराया गया था टीएमसी की ओर से, उस सर्वे के आधार पर ही ये निर्णय लिया जा रहा था। 2 सर्वे इस बीच में टीएमसी की ओर से पिछले कम से कम 4 महीनों में 2 सर्वे करवाए गए हैं, और इन 2 सर्वे के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया कि इन सीटों पर अगर यहाँ इनको हटाकर किसी नए चेहरे को दिया जाए तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो उसी रणनीति के तहत ये 27 जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, और ये सच भी है कि इनमें से बहुत लोग हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं, और जिस तरह की गर्मी पड़ने वाली है, जिस तरह गर्मी पड़ती है यहाँ, जिस तरह का परिश्रम होता है, संभवतः वो मेहनत परिश्रम नहीं दे पाए। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजिकली ठीक किया गया था उसके अनुरूप जो 27 सिटिंग एमएलएज हैं उनमें से ज़्यादातर जिनकी उम्र हो गई है उनको हटाया गया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि यही जिनकी तो उम्र कम है, एक उनको हटाया अंतर गया है। कलह जो है वो टीएमसी के भीतर अनुपम दिखाई भी दे रही थी, जिसकी वजह से बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो छोड़कर दूसरे खेमे में शामिल हुए, और लगातार ये पॉलिटिकल चुनावी डिस्कोर्स में ये बात सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं या वो जिस तरह से सलाह दे रहे हैं, जो उनका रोल है, बहुत से ऐसे पुराने लोग टीएमसी के जिन्हें लगता है कि वो जमीनी नेता हैं, वो नाराज थे इस बात से, उन्हें वो काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए पार्टी छोड़ रहे थे। जी देखिए, अभी भी नाराज़गी है। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें से बहुत सारे लोग निश्चित तौर पर नाराज़ होंगे, और ये जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 1 साल से, जब से प्रशांत किशोर की टीम ने इस ओर रुख किया है और ये सर्वे शुरू किया है, और जो काम है, किस तरह से काम करना है, कहाँ पर रैली करनी है, किस तरह से रैली करनी है, किस जगह पर रैली करनी है, ये सब ठीक करने की जो रणनीति तय हुई है, उसमें बहुत सारे जो ज़मीनी नेता, जैसा आपने कहा, और सबसे बड़ी बात है जो पुराने नेता हैं, जिन्होंने टीएमसी के जन्मकाल से या उससे पहले जब वो कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ रहे, वहाँ से वो राजनीति करते आ रहे हैं। तो उनमें से ज़्यादातर जो बुजुर्ग या जो पुराने नेता थे, उनको ये हमेशा से लग रहा था कि इस तरह की दखलंदाजी क्यों हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमसे अच्छी तरह राजनीति कोई नहीं समझता है। तो जिस तरह से काफ़ी लोग बीजेपी में टीएमसी से शामिल हुए हैं, उनका सबका एक ये जो वजह थी बीजेपी में टीएमसी छोड़कर शामिल होने की, उसमें से एक वजह ये भी थी कि प्रशांत किशोर के काम की वजह से उनको जो काम कर रहे थे वो ठीक से कर नहीं पा रहे थे, और उससे वो नाराज़गी उनमें थी। तो ये एक प्रमुख वजह थी, और ये अभी है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया चलेगी, इस दौरान जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनके जो आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है वो सहयोग न करें, इसलिए एक विधान परिषद बनाया गया है। जिन 27 लोगों को टिकट काटा गया है, उनके लिए एक विधान परिषद, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइज मनी एक तरह से दी गई है। विधान परिषद में वो काम करेंगे, उनमें उनको जगह दी जाएगी। ये बात भी ममता बनर्जी ने कही है, ताकि जो असंतोष है वो कम रहे। बिल्कुल अनुपम, लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए एक्टर्स की भी भरमार है यहाँ पर। एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी बांकुरा से लड़ेंगी, एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी कृष्णनगर नॉर्थ से लड़ेंगी, एक्टर चिरंजीव चक्रवर्ती बारासात से लड़ेंगे, एक्ट्रेस लवली मित्रा कंटेस्ट करेंगी सोनारपुर साउथ से, कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से टिकट दिया गया है, डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से टिकट दिया गया है। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है फिल्मी दुनिया से संबंध रखने वाले यहाँ पर कलाकारों की भी है। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इंद्रजीत, कितना प्रभाव इस लिस्ट में आप, क्योंकि वहाँ लगातार कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों का दिखाई दे रहा है? देखिए, ममता बनर्जी का जो कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है, क्योंकि हर साल हर चुनाव में हम देखते हैं किस तरह से जो फिल्मी जगत के हस्तियां हैं उनको दिया जाता है टिकट, ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको इनकैश कर दिया जाए। और ये हमने देखा था 2019 के चुनाव में, जब सबको सरप्राइज कर दिया था ममता बनर्जी ने, जब उन्होंने ये कहा कि मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां, जो 2 टॉप स्टार्स है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के, उनको राजनीति में लाके उनको कैंडिडेट बना दिया। और इस बार भी आप राज चक्रवर्ती जो फिल्म डायरेक्टर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।